हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन इतिहास, मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास डिस्कस किया था, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और हम लोग अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है लेटेस्ट, 14 अप्रैल को एग्ज़ाम है। 14 अप्रैल से एईडीओ का, बीपीएससी एईडीओ का, और 19 अप्रैल को शायद बिहार दरोगा का मेंस है, ठीक है। तो इस दोनों एग्जाम को हम लोग टारगेट करके ये लेक्चर का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो पहला लेक्चर तो एंशियंट हिस्ट्री था, अभी मेडिएवल हिस्ट्री का करेंगे। और इसमें कैसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चंस है जो कि बिहार के वेरियस एग्जाम्स में अभी से 20-25 साल प्रीवियस ईयर का समझ लीजिए, पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। बिहार का जैसे कि बीपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, सिविल सर्विसेज हो गया, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीडीपीओ, फिर उसके बाद बीपीएसएससी के अंदर पुलिस का होता है, दरोगा का होता है, फॉरेस्ट रेंजर का होता है। फिर बिहार एसएससी सीजीएल, सीजीएल हो गया, इंटर लेवल हो गया। तो इन सारे एग्जाम्स का क्वेश्चंस एक तरह से यहाँ पे है, मतलब एक तरह से कलेक्शन समझ लीजिए, जो कि प्रीवियस प्रीवियस पूछे गए हैं इन सारे एग्जाम्स में, इन सारे टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो लोग भी इन सारे एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, इन दोनों एग्जाम्स को, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, एक बार दो बार स्पीड बढ़ा के, या जैसे देखना हो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो भी इन दोनों एग्जाम्स को देने जा रहे हो। और अगर किसी को लेक्चर के बाद पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से एक वो पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा। वैसे बता दो कि एक यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है, तो उसी बुक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मतलब एक क्रम वाइज होगा, ठीक है। मतलब जैसे कि अभी गुलाम वंश आया, फिर सैयद वंश आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर मराठा साम्राज्य, सारा कुछ डिस्कस होगा, ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री में जो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम पद का इस्तेमाल किया जाता था, किस चीज के लिए? तो ये किया जाता था गांव के सरपंच के लिए, गांव के सरपंच के लिए मुकदम। अगला है कि जिल्ली लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था किसने? ये किया था बलबन ने, बलबन ने किया था जिल्ली लाह शब्द का प्रयोग। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था, कौन थे वो? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? तो ये था गजनबी का, गजनबी का। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये थी लाहौर। वो अपनी राजधानी जो बना के रखा था वो लाहौर में था उसका। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था, किसको? ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था, कौन था वो? उसका नाम था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपने प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? ये किया था मलिक जानी को, मलिक जानी को। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। सारा क्वेश्चन जो है वन लाइनर है, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जो कि रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को, कि हमेशा रिपीट होते रहता है यही सब क्वेश्चन। अब मान लीजिए पूछा जाएगा मेडिएवल हिस्ट्री में, तो यहाँ से मतलब इन्हीं सारे टॉपिक से होगा, कुछ अलग से तो पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इतना सारा क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन, लगभग हम लोग 500 प्लस ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ रिपीट होते रहता है, जब आएगा तो मतलब आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, और ये साइड में आपको दिखेगा भी कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में किस किस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन से शासक का? तो ये था इल्तुतमिश। कुतुब मीनार पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बस, लेकिन उसको फाइनल किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रहराज चार द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहाँ पे है? ये है अजमेर में। ढाई दिन का झोपड़ा है, एक मस्जिद है। सल्तनत काल के सिक्के, यानी सिक्के जो थे, टंका, ससगनी एवं जीतल कौन से धातु के बने थे? तो ये बने थे चांदी एवं तांबा के, चांदी एवं तांबा के।
अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई थी। रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। वो सफल नहीं हुई थी अपने सद्गुणों के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासक शासन नापसंद था, ठीक है, इसलिए। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया गया। बलबन को नियुक्त किया किसने किया था? तो ये किया था रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। किसने किया था? ये किया था बलबन ने। इस क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था बलबन ने। वह दिल्ली सुल्तान जिसने लौह एवं रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी वो था बलबन। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कह रहे थे। कहे थे, किसने कहे थे? तो ये कहा था जिया उद दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान डैश ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था। ये था बलबन। सिजदा जो आप लोग देखते होंगे फिल्मों में या फिर गानों में, सर झुका के जो हाथ को इस तरह से करता है अपने सर से, उसी को बोलता है सिजदा। चालीसा ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को तोड़ा किसने? बलबन ने। तुगरिल खां ने डैश के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो ये किया था बलबन के शासनकाल के दौरान। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी बहलोल लोदी ने। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज डैश का विभाग था। तो ये था सैन्य का। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। कहाँ पे? ये हुआ था कासगंज पटियाली में। कासगंज पटियाली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया किसको? ये किया था अली मर्दान खान को। अली मर्दान खान को। दिल्ली के जिस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था, किसने कहा था? ये कहा था बलबन ने। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था बलबन ने। ये सब क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ बिहार में ही नहीं, रेलवे के एग्जाम में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। रेलवे का एग्जाम हो गया, एसएससी का सीजीएल, उसके बाद सीएचएसएल, सीपीओ, इन सारे एग्जाम्स में भी ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग इस लेक्चर को देख के जाइएगा। रिवीजन हो जाएगा, मतलब कम समय में, मतलब 1 घंटे के अंदर आप लोग 500 क्वेश्चन को यहाँ से एक बार क्विक रिवीजन करके जा सकते हैं। वह स्थान जिनका पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया था, कौन सा जगह था वो? तो वो जगह था चित्तौड़। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से, ठीक। दीवान ए अमीर एक कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था आरम शाह। आरम शाह। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम्स में पूछे गए। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ये था सिकंदर लोदी। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। इब्न बतूता की भारत यात्रा संपन्न हुई थी किसके समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। चंगेज खान का समकालीन कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ये थी फारसी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो थे वो थे तुर्क वर्ग के। अब है खिलजी वंश। मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। इसे खरीदा था नुसरत खान ने। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए किसके समय में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दिल्ली के जिस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया की प्रथा
प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले वीती मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया था अलाई दरवाजा में, ठीक है। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। पद्मिनी घटना जुड़ी है अलाउद्दीन खिलजी से। महारानी पद्मिनी जो थी उन वो मतलब उन्हीं के बारे में बोला गया है कि वो उनके समय जो घटना हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा है। मतलब ऑप्शन में कई सारे राजाओं का नाम दिया गया होगा, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पे ये सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण यानी इन्वेजन के समय चित्तौड़ का शासक कौन थे? तो थे राणा रतन सिंह, और इन्हीं की पत्नी थी रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वो था जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था किसको? मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उनका नाम था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। खुद और मुकदमों को इस हद तक अ, पदावनत कर दिया कि उसकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। किसने किया था ये काम? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी ने। खलीफा की शक्ति का विद्रोह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खलीफा की शक्ति का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि मापने खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, कौन था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की शासक था, सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द लिखे किसने? तो यह है A.L. श्रीवास्तव ने। अब है तुगलक वंश। पहला क्वेश्चन है इसका, तारिख ए फिरोज शाही लिखी गई किसके द्वारा? शम्स सिराज अफीफ। शम्स सिराज अफीफ। अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के जिस यात्री व इतिहासकार का नया व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ वो थे इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की कहाँ पे? तो ये था दौलताबाद। दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के लिए प्रयास किया किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है, मोहम्मद बिन तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो ये थी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण शक्ति। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम था, तो ये था फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का डैश नाम से फारसी में अनुवाद करवाया, तो यह है दलाइल ए फिरोज शाही। दलाइल ए फिरोज शाही। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था, तो यह है फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल यानी फ्री हॉस्पिटल। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। अब है सैयद वंश। तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिला सरहिंद डैश के शासनकाल में था, तो ये था सैयद वंश के। तारीख मुबारक शाही का लेखक, यही क्वेश्चन रिपीटेड है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन से वंश का राज स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था सैयद वंश का। लोधी वंश से दो क्वेश्चन है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो यह है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब है सल्तनत कालीन विविध, इस मिसलेनियस है।
12 मासा की रचना की थी मोहम्मद बिन जायसी ने। दीवान ए ईसा का संबंध था शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। तराइन के तृतीय युद्ध में डैश भारतीय शासक पराजित हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान। गजनी के महमूद ने सोमनाथ का विध्वंस किया था 1026 ईस्वी में। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वो कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था, पहला मुसलमान। विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था सुल्तान महमूद गजनवी। अब है बहमनी राजवंश। बहमनी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन हसन। दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था बीजापुर गोलकुंडा से। बीजापुर गोलकुंडा से। विजयनगर साम्राज्य है अब। विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में कौन से राजा के शासनकाल में आया था, तो ये थे देवराय टू। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो ये थे हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे किसके, बाबर के। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु एवं संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कौन से राजा के साथ लड़ा था, तो कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। हम्पी है कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य की द्वितीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ये थी भू राजस्व। तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था, अमरम का, तो इसका अर्थ था सैनिकों को अनुदान, सैनिकों को अनुदान। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप स्थापना की थी नागलपुर उपनगर की। नागलपुर उपनगर की। निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री भारत आया था देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान। अब है 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन। पहला है कि निजामुद्दीन औलिया कौन से सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, तो ये थे चिश्ती। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म स्थान जो है पटना में है भारत में। और ये लास्ट थे, ठीक है, 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है इस्लाम से। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था वो थे इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी। अनहलक का अर्थ होता है, अनहलक का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, तो ये चिश्ती के। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है ये दिल्ली में है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर पे। शेख निजामुद्दीन औलिया थे सूफी संत। शेख बहाउद्दीन जकारिया डैश संप्रदाय के थे, तो ये थे सोहरावर्दी संप्रदाय के। मध्यकाल में बिहार शरीफ अ, का नगर महत्वपूर्ण रहा था किस चीज के लिए, तो विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के डैश संप्रदाय से था, तो फिरदौसी। और ये जो मनेर है मनेरी इनका जो दरगाह है ये पटना में है, ठीक है, पटना से कुछ दूर पे। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था नैनार। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। भक्तकालीन संतों में से कृष्ण का आधारक नहीं थे, कौन नहीं थे, तो ये थे कबीर। भक्तकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका नाम था विश्वम्बर। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटना में। 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। मतलब ये क्वेश्चन इसलिए बार बार पूछा गया है क्योंकि बिहार का एग्जाम है और बिहार से रिलेटेड थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो इसीलिए। खालसा पंथ का गठन किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। वारकारी समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था महाराष्ट्र से। जिस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है वो थे तुकाराम। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था रामानंद ने। शेख
बहाउद्दीन जकारिया थे सुहरावर्दी संप्रदाय के। सूफी जाने जाते थे मुस्लिम संत के नाम से। रामानुजाचार्य संबंधित हैं विशिष्ट दैतवाद से। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-1846 में। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी गुरु अंगद देव ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी सीखी थी आनंदपुर साहिब में। गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो तलवंडी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में, ये जगह जो है अभी पाकिस्तान में, ठीक है। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह जो थे वे थे 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी हनुज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दिल्ली दूर है, कहा था किसने? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है श्रीन, मतलब दरगाह को इंग्लिश में बोला जाता है, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाओं का संपादन किया गया है दसम ग्रंथ पुस्तक में। अब है टॉपिक मुगल साम्राज्य, प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन होगा। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, लिखा गया था किसके द्वारा? तो निजामुद्दीन अहमद द्वारा। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। किसने कहा था? ये प्रस्ताव दिया था शेर खान ने, ठीक है, शेर खान। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, औरंगजेब। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मस्तरवीस यानी मसनवी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है मुबाइन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी जीत का जो मुख्य कारण था तुलुगमा पद्धति। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम क्या है? तो पहले हुआ था पानीपत वाला लड़ाई, उसके बाद खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर उसके बाद घाघरा का। इसका एक ट्रिक भी है, मतलब एक मैंने टीचर का देखा था, तो उसमें इस तरह से बता रहा था कि पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, फिर घर चला गया। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था कौन? तो ये हुए थे राणा सांगा। बाबरनामा की रचना डैश भाषा में की गई थी? तुर्की में। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। 26 जून 1539 में 39 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था चौसा में। चौसा जो है ये बक्सर के पास है, बक्सर के पास है एक जगह चौसा। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला यानी आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, वो थे शेर शाह सूरी। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, ये था इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया था शेरशाह सूरी ने। किसी भी सरकार ने नहीं और किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द लिखा था किसने? एच जी कीन ने। इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के डैश सम्राट के बारे में वह लिखा था, तो ये था शेरशाह सूरी के बारे में। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खान के द्वारा परास्त किया गया, तो ये थे नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, तो ये था मुगल वंश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड है 3। रज रज्मनामा फारसी अनुवाद है किसका? तो ये महाभारत का है।
मध्यकाल में डैश वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी, तो ये थी मुगल वंश की। पद्मावत लिखा किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल के द्वारा। जब्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह की। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश डैश के दरबार में हुआ था, तो ये हुआ था अकबर के। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो अकबर को। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनाए, तो अकबर। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर को दफनाया गया था, ठीक है। ये मतलब आगरा से कुछ ही दूर पे है फतेहपुर सीकरी। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था, जो था व्यवहार संहिता। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है किस चीज को? तो विद्वानों को जो दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि होते है, उसी को मदद ए मांस। वह मुस्लिम मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा यानी पिलग्रिमेज टैक्स समाप्त कर दिया था, तो यह था अकबर। भारत में डैश के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो ये अकबर के समय में हुआ था। सन 1582 में दीन ए इलाही लागू किया था अकबर के द्वारा। सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? तो ये था हकीम खान। हकीम खान। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका है? तो ये कथन है विलियम्स फिंच का। विलियम्स फिंच का। अकबर के राज्य के समय बिहार डैश सरकारों में बांटा गया था, तो 7। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, तो यह था राजा वीरसाल, राणा वीरसाल। मुगल चित्रकला डैश के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो ये थी जहांगीर। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये थी कंधार। दो अप्सा सॉरी अस्पा दो अस्पा सिंह अस्पा अर्थात शुरू की थी जहांगीर ने। एतमाद दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था किसने? तो नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम्स हॉकिंस डैश मुगल सम्राट के समय भारत में आया था, तो ये था जहांगीर के समय। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया सर थॉमस रॉ ने। सर थॉमस रॉ ने। अंग्रेजों में से डैश जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। परचिनकारी यानी पिट्रा ड्यूरा संबंधित है किससे? तो यह दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से, ठीक है। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था, तो कौन था ये? तो ये था जहांगीर। सर थॉमस रॉ भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था, तो ये था शाहजहां। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजकुमारियों से पैदा हुए वे कौन थे? तो वो थे जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था, वो कौन है? तो ये है ए एल श्रीवास्तव। ए एल श्रीवास्तव। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था, वो कौन था? तो वो था कबीर के अनुयायी। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो औरंगजेब। खुलासात उत तवारीख लिखी सुजान राय भंडारी ने। आलमगीर नामा को लिखा था मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो कौन था? यह था औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो उसका अर्थ है दारुल इस्लाम। मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 1615 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु का स्थान अहमदनगर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में मुगल दरबार में चहार, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे, तो वो था शाहजहां। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनीस अल अरवाह।
जहांगीर के शासनकाल में वह चित्रकार जो नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया वो कौन था? तो वो था उस्ताद मंसूर। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था, अ, वो कौन था? तो ये था अब्दु सम्मद। अब्दुल सम्मद। चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया किया था किसके शासनकाल में? तो ये अकबर के शासनकाल में। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था, कौन था? तो वो था उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह द्वितीय वह मुगल शासक जिसने साहू को मुक्त किया था, तो ये था बहादुर शाह प्रथम, जिसको कि मुअज्जम कहते थे, उसका दूसरा नाम। मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। ताजमहल के लिए पत्थर जिस स्थान से लाया गया था ये था मकराना। सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था अफगान एवं मराठा के द्वारा, अफगान एवं मराठा के बीच, और इसमें अफगान की जीत हुई थी। मुगल बादशाह जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी ये था सदात अली खान। गुलबदन बेगम ने डैश के कहने पर हुमायूं नामा लिखा था, तो ये अकबर के कहने पर। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम बिहार में है। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो ये अकबर की थी। सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया था नवाब शुजा उद दौला के द्वारा। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया था किसने? तो अकबर ने। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो औरंगजेब के। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 में। दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था अकबर ने। ये जब पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था 1526 में, तो उसके बाद वहाँ पे बाबर की जीत हो गई थी और वो उसी टाइम मतलब मुगल वंश की स्थापना एक तरह से हो जाती है। अकबर के दरबार में रत्न कितने थे? तो 9 रत्न थे। गालिब थे। गालिब किसको कहते थे? तो कवि को। मिर्जा गालिब का काल था बहादुर शाह द्वितीय सम्राट के समय। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था अकबर ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में वह मुगल बादशाह जो मराठाओं के संरक्षण में आ गया था ये था शाह आलम द्वितीय। औरंगजेब की मृत्यु पश्चात डैश जाट काफी शक्तिशाली हुए थे, तो चूड़ामन के नेतृत्व में। और ये जो बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है, इसका नाम अब बदल गया है, इसका नाम हो गया है संभाजी नगर। अगला है कि चगताई तुर्क शासन भारत में जाना जाता है किस नाम से? तो ये जाना जाता है मुगल नाम से। मुगल नाम से। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पे विजय प्राप्त करने वाले पहले मुगल सेनापति कौन थे? तो वो था मीर जुमला। मीर जुमला। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो ये थे राजा सवाई जय सिंह। राजा सवाई जय सिंह। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था आधुनिक काल से। बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा निर्मित है वह प्रतीक है किस चीज का? तो ये गुजरात विजय का। गुजरात विजय का। बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अकबर के शासन में राजा टोडरमल क्या था? तो वो था एक वित्तीय सलाहकार। दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। बीरबल प्रसिद्ध थे बुद्धिमानी और वाक पटुता के कारण। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को बनवाया था औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी का संस्करण कहते हैं रज्जनामा। क्या कहते हैं उसको? रज्जनामा। मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वो था औरंगजेब। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम रोहतास में। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कहा जाता है। मुहतसिब किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जन नैतिकता के प्रभावी अधिकारी को। फतेहपुर सीकरी को बसाया किसने? अकबर ने। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? ये सिकंदरा में है। पानीपत का प्रथम युद्ध
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने किस चीज के लिए, तो ये भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई, जिसमें क्या हुई थी, अकबर की विजय हुई थी। दीन ए इलाही शुरू किया था अकबर ने। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है मुगल कालीन के। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी, किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार जो है ये दक्षिणी है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था, तो ये एक लोक चारण लोक आचरण अधिकारी था, लोक आचरण अधिकारी। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया किसके द्वारा, तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली के द्वारा, अब्दुल समद और मीर सैयद अली के द्वारा। वह मुगल बादशाह जिन्होंने अकबर को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया, वो थे फर्रुखसियार। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। जवाबित का संबंध था राजकानून से। कोस मीनार एक दूरी निर्धारक है। रानी दुर्गावती महारानी थी कहाँ की, ये थी गोंडवाना की। कश्मीर के शासक सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को ले गया था नादिर शाह। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था बीरबल ने। अ, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे पराजित हुए थे अफगान से। अब है मराठा साम्राज्य और संघ। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी, वो थे शिवाजी। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री डैश के नाम से जाना जाते थे, तो वो जाने जाते थे सुमंत के नाम से। समर्थ रामदास गुरु थे किसके, तो ये थे शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार डैश वर्ग को कहा जाता था, तो सामंत वर्ग या फिर भू स्वामी को। सरंजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। तो इसी के साथ ये हमारा जो है मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास भारत का जो है समाप्त होता है। ये वो सारे क्वेश्चन थे जो बिहार के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए थे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका रिवीजन करेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा है। और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा एक लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।